So, hi everyone, my name is Gungun Garg and I am a CA final student and I cleared my both group CA intermediate exams in Jan 2025 attempt. And today I am going to share my strategy to clear taxation. And in this video, I will be covering only the indirect tax, that is GST part. So without wasting any further time, let's get into the video. So let's talk about the first thing and that is classes. So मैंने classes offline mode में ली थी from CA दीपक जैन सर एंड उनकी क्लासेस इतनी ज़्यादा डिटेल्ड थी एंड उन्होंने हर कंसेप्ट को इतना सिंपल वे में समझाया था जिससे चीज़ें इतनी सिंपली मुझे समझ आ जाती थी। मैंने क्लासेस स्टार्ट करी थी फेब 24 के अराउंड एंड जून एंड तक मेरा टैक्सेशन का सब्जेक्ट खत्म हो गया था एंड क्लासेस के टाइम पर मैंने प्रॉपरली हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। सर जो भी कंसेप्ट बताते थे या एग्जाम्पल्स फॉर्म करवाते थे उन कंसेप्ट से रिलेटेड, तो मैं उनको प्रॉपरली अपनी नोटबुक में राइट डाउन करती थी। सो बेसिकली दीज वर माई हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने क्लास लेते हुए प्रिपेयर करे थे। सारे एग्जाम्पल्स एंड सारे सेक्शंस मैंने बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में ऐसे लिख लिए थे एंड व्हाट आई डू इज मैंने हर चैप्टर के ऊपर ऐसे टैग्स लगाए थे जिससे कि मेरे को रिवीजन करते टाइम ईजी रहे एंड मुझे जिस भी चैप्टर के लिए नोट्स रिवाइज करने हैं उनको मैं इजीली एक्सेस कर पाऊँ। For example, I need to go to composition scheme. I can go like this. So like these were the notes that I prepared during my classes. So second thing was concise notes and honestly this was a game changer for me. Like taxation पढ़ते हुए almost around 5 registers मैंने भर दिए थे अपने notes बनाते बनाते जो भी classes लेते हुए मैं प्रिपेयर करती थी एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता था कि मैं इससे रिवाइज कैसे करूंगी जब मेरा 1.5 डेज का वो वाला टाइम पीरियड आएगा बिल्कुल एग्जाम से पहले कि इतना सारा मटेरियल है एंड 2 सब्जेक्ट्स हैं इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। तो ये कवर करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है बिकॉज़ इतने सारे रजिस्टर्स। तो मैंने क्या किया था, मैंने जीएसटी के लिए हर चैप्टर के 1 टू 2 पेजेस के नोट्स बनाए थे, जिसके अंदर मैंने सारे सेक्शंस को कवर कर लिया था। एंड इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली थी। लाइक जब मेरा टेस्ट भी होता था, तो मैं सिर्फ़ इन्हीं नोट्स को रिवाइज़ कर लेती थी एंड लाइक 5 टू 10 मिनट्स लगते थे हर चैप्टर को रिवाइज़ करने में। एंड दीज वर माई कंसाइज नोट्स दैट आई प्रिपेयर फ्रॉम माई हैंड रिटन नोट्स ओनली। एंड इसके अंदर लाइक फॉर एग्जाम्पल इट इज द चैप्टर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इन 3 पेजेस आई हैव समराइज ऑल ऑफ द सेक्शंस एंड लाइक इससे मेरे को चैप्टर रिवाइज करने में इतना ईजी रहता था। 5 टू 10 मिनट्स में मैं पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेती थी एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैं इनको साथ में रखती थी एंड इट वर्क लाइक अ चीट शीट। एंड ऐसे कलरफुल से नोट्स बनाकर भी ऐसा अच्छा लगता था कि फोटोग्राफिक मेमोरी में ऐसे याद रहता था कि ठीक है वहां पर हमने उस चीज के रिगार्डिंग वो सेक्शन में एक्सप्लेनेशन लिखी थी लाइक दिस। थर्ड थिंग वाज मॉड्यूल क्वेश्चंस। सो बेसिकली मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो सर्च करी थी एंड मतलब स्ट्रैटेजी के लिए। तो मुझे एक चीज कॉमन समझ आई कि मुझे मॉड्यूल को स्किप नहीं करना है। चाहे मेरी क्लासेस कितनी ही डिटेल्ड हैं, चाहे मेरे कंसेप्ट्स कितने ही क्लियर हैं, मुझे मॉड्यूल की रीडिंग को स्किप नहीं करना है। तो मैंने जब मॉड्यूल उठाई तो मैंने उसमें देखा कि बहुत ही एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स थे उसके अंदर। हर सेक्शन के लिए क्वेश्चन था, हर सेक्शन के लिए इलस्ट्रेशंस थी। तो मतलब इट वाज लाइक हर कंसेप्ट को हम मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में रिवाइज कर पा रही थी। तो जैसे ही मेरा कोई चैप्टर क्लासेस में खत्म हो जाता था या मुझे ऐसा लगता था कि अब इसका टेस्ट नियर बाय है, तो मैं मॉड्यूल से उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड सारे इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर लेती थी। लाइक ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर मुझे लगता था कि बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, उनको रीड कर लेती थी कि इसका आंसर क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या आंसर मैं लिखने वाली हूँ, इसके अंदर क्या सेक्शन एक्सप्लेन करना होगा। तो अब जो मेरे कंसाइज नोट्स थे वो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प करते थे। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती थी किसी भी चैप्टर के, तो उस चैप्टर के कंसाइज नोट्स को अपने साथ रखती थी एंड इट वर्कड एज अ चीट शीट कि अगर मुझे कोई भी सेक्शन समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या सेक्शन लगेगा, तो मैं रिवाइज कर लेती थी एंड उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी क्योंकि मेरी बार बार उससे रिवीजन होती थी। फोर्थ थिंग वॉज आई नेवर स्किप द टेस्ट। मतलब टैक्सेशन के लिए आई गेव अप्रॉक्स 20 टू 25 टेस्ट। कुछ चैप्टर वाइज होते थे, कुछ मिक्स्ड होते थे एंड कुछ फुल सिलेबस। लाइक 50 मार्क्स फॉर जीएसटी एंड 50 मार्क्स फॉर इनकम टैक्स, ऐसे करके मैंने बहुत सारे टेस्ट लिए थे। लाइक हमारी क्लासेस में मैंने सारी क्लासेस ऑफलाइन मोड में ली थी, तो मेरे अप्रोक्सीमेटली हर संडे टेस्ट होता था। तो टेस्ट से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि उससे आपको पता लगता है कि कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रांग हो चुके हैं एंड कौन से चैप्टर्स में आपको भी वर्क करने की ज़रूरत है। कुछ-कुछ बारी तो ऐसा होता था कि
टेस्ट देखकर मैं ब्लैकआउट हो जाती थी कि मुझे समझ नहीं आता था इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा सेक्शन लगेगा, या इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, या इसका आंसर मुझे लिखना कैसे है, मुझे समझ ही नहीं आता था। क्योंकि टैक्स के अंदर हम ज्यादा फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे रखते हैं। अब हमें कंसेप्ट तो समझ आ जाते हैं, बट क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से उसको लगाना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो कुछ कभी कभी हमको समझ नहीं आता है। तो टेस्ट देकर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बूस्ट होता था, एंड कभी कभी मुझे ऐसे मोटिवेशन भी मिलती थी कि यार अभी और पढ़ने की नीड है, अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट मोमेंट पर मैंने 1.5 डे में कैसे जीएसटी को रिवाइज किया था। तो फर्स्ट मैंने अपने कंसाइज नोट्स उठाए थे एंड एक बार उनको थॉरली रीड किया था, ताकि मुझे हर चैप्टर का सेक्शन रिकॉल रहे कि हर चैप्टर में मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सेकेंड थिंग, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर स्टार लगाकर रख लिया था, कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर, कि मुझे ये एग्जाम टाइम पर एक बार रीड करने की नीड है, क्योंकि इसमें कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी थी। तो मैंने उन क्वेश्चंस को रीड किया था एंड उनको एक बार सॉल्व करके देखा था। थर्ड थिंग, मैंने कुछ सैम्पल पेपर्स मतलब मॉक टेस्ट पेपर्स और आरटीपी सॉल्व किए थे, 2 to 3, उनको लाइक रीड किया था एंड उनके आंसर साइड में ही लिख कर देख लिए थे कि मैं इसके अंदर कौन सा सेक्शन लगाने वाली हूँ, ऐसे करके। फोर्थ थिंग, जो भी मैंने अपने क्लासेस में टेस्ट दिए थे लाइक एंड टाइम पर, जो मैंने फुल सिलेबस दिए थे और 50 मार्क्स वाले दिए थे, उन टेस्ट के अंदर मैंने क्या क्या गलतियां करी थी, उन टेस्ट के अंदर मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस गलत किए थे, मैंने एक बार उन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लिया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय स्ट्रैटेजी फॉर जीएसटी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।